नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मगरिया। और मैं अमित बोस। आज हम बात करेंगे कि जो लोग 12th और बीकॉम यानी स्नातक करते हैं और वो आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ये मत सोचिए कि मैंने बीकॉम किया है या 12th कर रहा हूँ या 12th का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो आप आईटी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। आईटी कंपनी में जाने के लिए आपके रास्ते पूरी तरह खुले हुए हैं। ये मत सोचिए कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, एमएससी करेंगे, बीसीए करेंगे या कंप्यूटर साइंस का कोई बड़ा कोर्स करेंगे तभी आप आईटी कंपनी में जा सकते हैं। तो ये गलत धारणा है क्या सर? देखिए, क्या है कि आईटी कंपनी मांगती है कि आपको काम अच्छा आना चाहिए, आपने जो भी लैंग्वेज सीखा उसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, और अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस अगर हासिल कर लिया, इंटर्नशिप अगर आपने कर लिया है, तो आपको इसका बेनिफिट काफ़ी जॉब में मिलता है। तो आज सिनेरियो बदल चुका है। आपके पास अगर आईटी की डिग्री प्रॉपर ना भी हो तो आप एक ट्रेनिंग के बाद और इंटर्नशिप करके आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो सर ये कहा जाए, जैसे कई लोग 12th करते हैं, कुछ आर्थिक तंगी रहती है, फिर सोचते सर मैं आईटी कंपनी में जाऊं तो इंजीनियरिंग करूं तभी आईटी कंपनी में जाऊं, तो 12th के बाद वो ग्रेजुएशन करते हुए भी आईटी कंपनी में जा सकते हैं? ज़रूर जा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए एक डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम में ले और साथ में आप ट्रेनिंग ज़रूर कर लें। ट्रेनिंग आप किसी भी लैंग्वेज में करेंगे तो आपको उसका जो है फ़ायदा जॉब में मिलता है। और इंटर्नशिप आपको करना होता है जिसमें आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जिसके बाद आपको कंपनीज़ में जॉइनिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि देखा जाए कि जो इंजीनियरिंग करके आईटी कंपनी में जा रहे हैं, जो एमएससी बीसीए करने के बाद एमएससी करने के बाद आईटी कंपनी में जा रहे हैं, जो आईटी के मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 3 साल के कोर्स करने के बाद आईटी कंपनी में जा रहे हैं, तो जो 12th करने वाला बंदा है सिर्फ 6 महीने के सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन करने वाला बंदा है 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आईटी कंपनी में जा सकता है? देखिए, बात क्या अब हो गई है कि कॉलेजेस में जो हमारा एजुकेशन पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है तो बहुत शॉर्ट टर्म में आपका कोर्स पूरा करा दिया जाता है। इस शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकली साउंड होने का समय किसी को भी नहीं मिलता, और स्टूडेंट्स अब ज़्यादा प्रैक्टिकल में ध्यान दे भी नहीं रहे। इसका भी कारण माना जा सकता है, जिस कारण से वो 3 साल के कोर्स में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली साउंड नहीं होता। और वही अगर कोई स्टूडेंट जिसने 6 मंथ कोई ट्रेनिंग किया, एक फुल स्टैक ट्रेनिंग किया उसने, और उसके बाद फिर उसने अपने प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छे बनाए, इंटर्नशिप प्रॉपर कर लिया, प्रोजेक्ट पे उसने पकड़ भी बने, प्रोजेक्ट भी बना लिया, तो ये बच्चा जो इस तरीके से जो आता है वो डिग्री वालों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी मजबूत हो जाता है। और कॉलेजों से जितने बच्चे निकलते हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है। तो डिफरेंस इन प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण ये देखा जाता है कि फिर आप ट्रेनिंग करके जब आते तो आप ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं डिग्री वालों पर। अच्छा सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो कोई बच्चा 12th के बाद इंजीनियरिंग वो सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो वो 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट ले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि 11th में आप मैथ्स साइंस को सेलेक्ट करें। मैथ्स साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। तो आईटी के लिए भी वैसे ज़रूरी है कि आप मैथ्स साइंस सेलेक्ट करें 11th में, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में जब आप बीसीए, बीएससी, सीएस, बीटेक जैसे सब्जेक्ट जब आप लेते हैं तो आपको इसमें दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स में भी आजकल मैथ्स साइंस कंपलसरी कर दिया गया है। सर एक सवाल है, बच्चा पूछता है कि सर मैं एमएनसी में जाना चाहता हूँ, और लेकिन ये अगर 12th के बाद या बीकॉम करने के बाद बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो वो एमएनसी में जाएगा कि नॉन टेक आईटी कंपनी में जाएगा? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी का एक नियम ये रहता है कि आपका 12th मैथ्स होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन में परसेंटेज आपके अच्छे होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो उसका परसेंटेज भी आपके अच्छे होने चाहिए, बीच में गैप 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने इस नॉर्म को फॉलो करके रखा है तो आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हो और एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 12th आपका अगर मैथ्स साइंस नहीं है, बीच में आपने कॉमर्स से डिग्री कर लिया आपने, या आर्ट्स से आपने डिग्री कर लिया और गैप भी 2-4 साल के बीच में हो गया, तो हम लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करें ट्रेनिंग के बाद, उसमें एक्सपीरियंस ले, उसके बाद जब आप एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाता है फिर आप मल्टीनेशनल पे ट्राई करते हो, तो एक उम्मीद रहती है कि वहाँ पे आपका हो सकता है। सर एक सवाल है कि अगर बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स करता 6 महीने का, चाहे वो पाइथन सीखता हो या जावा सीखता हो या फुल स्टैक कोर्स करता हो या कोई भी लैंग्वेज सीखता हो,
वो एक इंजीनियर के मुकाबले कहाँ फिट बैठेगा कंपनी में? देखिए, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से डेफिनेट इंजीनियरिंग डिग्री वाले को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल्स अगर बहुत अच्छे हैं और आप ग्रेजुएट कम से कम आपको होना ज़रूरी है, 12th में तो आपका किसी कंपनी में होता नहीं है, तो आप देखा जा रहा है कि जो आपका 2 से 6 महीने का जो एक स्टार्टिंग पीरियड होता है किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट जो रहता है वो अगर टेक्निकल साउंड है तो वो बहुत आसानी से कंपनी में उनकी जगह बना लेता है। और कई बार इंजीनियरिंग सेक्टर वाले बच्चे क्योंकि प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, स्किल सेट उनका अच्छा नहीं कोडिंग्स में, तो वो वहाँ से फिर अलग कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको कोडिंग आपकी आती है तो 2 to 6 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें अगर आपने अच्छा काम दिखा दिया तो आप डेफिनेटली एडेड एडवांटेज में रहेंगे इंजीनियर से ऊपर। सर कौन कौन से कोर्स हैं जो बीकॉम करने के बाद उन्हें स्नातक ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा सीखे और सीधे आईटी कंपनी में लग जाएगा? देखिए, अगर आपका डिग्री कोर्स में अगर आपने BCA BSc BTech ये करके रखा हुआ है तो हम आपको ये सजेशन देते हैं कि आप जावा, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी जैसे जो हाई लेवल कोर्सेज हैं इन कोर्सेज़ को करके, डेटा साइंस भी इसमें शामिल है, इन कोर्सेज़ को करके आप एक टॉप MNC की तरफ डायरेक्टली आप जा सकते हैं, बशर्ते आपका परसेंटेज अच्छा और गैप ना हो। लेकिन अगर आपने BCom सब्जेक्ट लिया है, BSc सब्जेक्ट लिया, BA लिया जो कि नॉन टेक सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, तो आप जो है इसके लिए वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट सब्जेक्ट को आप सीखें क्योंकि इसमें आपके हार्डकोर मैथ्स साइंस और साइंस डिग्री होना कंपलसरी नहीं होता है। और फिर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके आप फुल स्टैक की ट्रेनिंग लें और फुल स्टैक ट्रेनिंग लेकर आप अपनी कैरियर की शुरुआत डिज़ाइनर और डेवलपर के रूप में कर सकते हैं। तो BA BCom वालों के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है। सर सीखने का समय, फीस क्या है सर? कम से कम 6 मंथ का ट्रेनिंग जो है ये कंपनीज के द्वारा कंपल्सरी कर दिया गया है। आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी किसी भी संस्था से आप करें, और साथ साथ में आपको एक प्रोजेक्ट लाइव बनाना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल कर दिया गया है, जिसमें कंपनीज इसी प्रोजेक्ट के बेस पर आपके इंटरव्यूज़ को चेक भी कर लेती है कि आपका टेक्निकल कितना अच्छा है। फ़ीस का अगर मैटर है तो ये डिपेंड करता है सिटीज़ में, फ़ीस का मैटर डिपेंड करता है कि आप अभी किस तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बड़ी इंस्टीट्यूट है, छोटा है, मीडियम लेवल का है, तो फ़ीस का मैटर जो है वो तो इंस्टीट्यूट्स का एक पर्सनल मैटर हो जाता है। लेकिन बाकी कोर्स मटेरियल आपका पूरा होना चाहिए जो आज डिमांड कंपनी कर रही है, इस चीज़ पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहिए? क्योंकि कहीं जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हम अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट देते हैं, तो कैसे इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए कि जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट दे, सिर्फ की ट्रेनिंग बस दे? देखिए, सबसे बड़ी बात, कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर आप चयन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे उनका सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस आज के डिमांड्स के हिसाब से है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको ये देखना है कि ट्रेनर्स कितने परफेक्ट है वहाँ के, कितने नॉलेजेबल है, और तीसरा प्लेसमेंट्स वहाँ से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो इस 3 फैक्टर के बेस पर आप एनालाइज करें कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको समझ में आ रहा है, और फिर वहाँ से आप प्लेस्ड होकर किसी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। सर अंतिम सवाल मेरा ये है कि जैसे जबलपुर में अपन बैठ के बात कर रहे हैं, तो क्या लोकल इनको शुरुआत जबलपुर से करना पड़ेगी कि सीधे हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना से शुरुआत करना पड़ेगी? तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास डिग्री IT की है कि नहीं। तो जो कंप्यूटर साइंस के डिग्री होल्डर्स है वो ट्रेनिंग करने के बाद सीधे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे जैसे साइबर सिटीज़ में जा सकते हैं और वहाँ पे उनको वेटेज मिलता है। लेकिन जो BCom BSc BA जैसे नॉन टेक वाले कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लोकल मध्य प्रदेश में जॉब करते हुए, जबलपुर में जॉब करते हुए आप यहीं से पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट करें, और एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद आप MNCs में जाएँ, पूना में, हैदराबाद, बेंगलोर में, जिससे आपको वहाँ पे वेटेज मिले और आपको नौकरी देने समय उनको कोई ऑब्जेक्शंस ज़्यादा ना रहे। और एक प्रोजेक्ट अपने साथ ज़रूर, मेजर प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट आप ज़रूर अपने साथ तैयार करके ले जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट जिसके बहुत अच्छे होते हैं उसको जॉब जल्दी मिलती है और पैकेजेस भी अच्छे ऑफर्स होते हैं। क्या सैलरी रहती है सर? अब बात हुई तो सैलरी। हाँ, जैसे बात कर रहे हैं, अगर आप एक फ्रेशर के रूप में शुरुआत करते हैं और जबलपुर सिटी से शुरुआत करते हैं, या फिर आप इंदौर में, भोपाल में या नागपुर में अगर आप शुरुआत करते हैं, तो 12 से 15 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी ऐसी देखी गई है
कि ऑफ़र किया जाता है, लेकिन ये सैलरी 6 मंथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दी जाती है। अगर आपने पहले 6 मंथ बहुत अच्छा काम किया है तो आपकी सैलरी जो है वो 25 प्लस तक भी चली जाती है, और हर 6 मंथ में एक अच्छा खासा रिवाइवल IT सेक्टर्स में होता है। बेंगलोर पुणे के जैसे अगर शहर में अगर आप जाते हो तो आपको सैलरी वहाँ पे 40 से 50,000 के ऊपर की सैलरी ऑफ़र होती है, और वहाँ पे सैलरी स्केल और बहुत तेज़ गति से बढ़ता भी है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं और कंपनी बहुत बड़े ग्राउंड में खेलती है। और मल्टीनेशनल कंपनी में तो सैलरी पैकेज और भी अच्छे होते हैं। तो सैलरी पैकेज आपको जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है। डिपेंड ऑन कि आप जितनी बड़ी सिटी में आप जाएंगे उतनी सैलरी पैकेज आपको अच्छी ऑफर्स होंगी, और इंक्रीमेंट भी उतने अच्छे आपको दिए जाते हैं। सर बहुत अच्छा सेशन था ये 10 मिनट का, और इस सेशन में अपन ने जाना कि आप 12th ग्रेजुएशन करके भी IT कंपनी में जा सकते हो। जो अभी तक हम लोगों ने 5 साल से रन कर रहे हैं, तो 5 साल से रन करने पर हम लोग की भी इंक्वायरियाँ ऐसी आई कि सर मैं BCom हूँ, क्या मैं IT कंपनी में जा सकता हूँ, और आज वो लोग जॉब कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज वो यहाँ से सीख कर जॉब कर रहे हैं। और तो ये कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं है हमारे क्षेत्र में, तो ये बहुत कमी है महसूस होती है। और आज IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैकेजेस दिए जा रहे हैं। ये बूम सेक्टर इस समय बन चुका है। ज़्यादातर अगर आप किसी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स की भी ट्राई करते हैं तो CS की जो सीट्स है इनके कट ऑफ इतने ज़्यादा हाई अभी जा रहे हैं कि लोग, सबका ख्वाब है कि CS में हो जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छा, क्योंकि पैकेजेस बहुत हाई है पर कट ऑफ्स इतने ज़्यादा हाई इस समय है, क्योंकि आज जॉब्स है। आज आपके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से IT सेक्टर एक बेस्ट सेक्टर है। बस थोड़ा सा आप अगर इस सेक्टर की तरफ तैयारी करें तो बहुत कम समय में आप एक बहुत अच्छा पैसा, नाम शोहरत और अपना एक अच्छा रुतबा सोसाइटी में बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरा सुना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।